डॉक्टर बाबा साहेब का शिक्षक कर रहा है अपमान। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में दलित समाज के नाम लेकर बच्चियों से कर रहा है अभद्र भाषा का प्रयोग। भीम आर्मी के जिले से पदाधिकारी पहुंचे स्कूल। रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम रामपायली में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ राजीव वैष्णव नामक शिक्षक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग एवं दलित समाज का नाम लेकर जाति सूचक शब्दों का लगातार प्रयोग कर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग शिक्षा के मंदिर में राजीव वैष्णव नामक शिक्षक द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर पूरे समाज का अपमान है। इस सारे घटनाक्रम का सभी छात्राओं ने अपने पालकों से इस घटिया शिक्षक का समाज विरोधी अपमान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। तत्पश्चात सभी छात्राओं के पालकों ने समाज के बुद्धिजीवियों को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। बालाघाट जिले में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने पालकों के साथ संबंधित विभाग के प्रधान अध्यापक महोदय से संपर्क किया और तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। इस उपरांत सारे प्रकरण को थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को उक्त शिक्षक पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और छात्राओं को मानसिक प्रताड़ित करने का दुस्साहस करने वाले शिक्षक राजीव वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। छात्राओं के द्वारा स्कूल परिसर में थाना रामपायली बस स्टैंड तक अपमान विरोधी नारे लगाते हुए रैली निकाली। इस सारे प्रकरण पर थाना प्रभारी ने क्या कहा जरूर सुने और जाने बच्चों की आप जुबानी। जीबीटी आवाज टीवी के लिए रामपायली से जाबाज पत्रकार सोनू पठान की खास रिपोर्ट। आप परिवार से गार्जियन की हैसियत से आप पहुंचे हैं, इस सारे प्रकरण में आप क्या चाहते हैं, अब क्या उसमें निर्णय चाहते हैं? इसमें हमारा यह निर्णय है कि सर को सख्त सस्पेंड इसकी कार्रवाई की जाए कि सर इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं। क्या आपने परिवार की तरफ से किसी प्रकार की अभी आपराधिक अपराध दर्ज कराया है? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया है, क्योंकि यहाँ तक जो पहले इनको टीचर को बताना था, टीचर लोगों को नहीं बताया, प्रिंसिपल को, और यहाँ पर घर पे आके मुझे बताया, इसलिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ और इस बात को आज उठा। चलिए, थैंक यू। सर, शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से जात पात का एक नया फंडा यहाँ पे सामने आया है, जहाँ पे बच्चियों को जातिगत तौर से अपमानित करने का मामला प्रकाश में आया है, इस सारे प्रकरण के बारे में क्या आपको इस बारे में जानकारी थी और ये घटनाक्रम क्या है, आप विस्तार से बताने की कृपया करें। ये आज भीम आर्मी के कुछ जिला स्तर के तहसील स्तर के जो अधिकारी थे, ये यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही साथ जो छात्राएं थी जिन्होंने अपने पालकों को इस संबंध में बताया था, उनके पालकगण उपस्थित हुए और इस संबंध में जो यहाँ पर चर्चा हुई, तो कभी भी मुझे इन छात्राओं के द्वारा या कक्षा शिक्षक के द्वारा इस तरह के जातिगत आधार पर भेदभाव की कोई बातें मुझे नहीं बताई गई। अगर मुझे ऐसी बताई जाती तो शायद मैं अपने स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करता। सर, इसके पहले भी कुछ वर्षों पहले देखा गया है कि एक मुस्लिम समाज की बच्चियों को भी इस तरह से टारगेट किया था, वहां पर भी इन्हीं शिक्षक का नाम सामने आ रहा है। तो आप कहीं ये नहीं देखते कि कहीं व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करते इस तरह का प्रकरण घटाने का जानबूझ के प्रयास कर रहे हैं कि जिससे शांति सौहार्द का माहौल यहाँ बिगड़े? देखिए, मैं अभी यहाँ पर 2 वर्ष से यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ और मेरे रहते में इस तरह की कोई शिकायतें मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है और हो सकता है कि इसके पहले की कुछ घटनाएं हों जो पहले के प्राचार्यों के ज्ञान में आई हो, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातें नहीं है। सर, जिस तरह से भीम आर्मी और बच्चियों के पालक और बच्चियों का जिस तरह से आज उन्होंने निवेदन किया है कि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया जाता अथवा दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसमें और उग्र होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पर हमने शिक्षक को बुलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो यहाँ पर अपने जो विचार थे, जो बातें थी, कहने में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और अगर यहाँ उपस्थित होते तो शायद उनके विरुद्ध में जो शिकायतें यहाँ पर सामने आई थी उसका वो जवाब दे पाते, लेकिन उपस्थित नहीं होने के कारण ये सब बातें अभी अधूरी है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी और अगर मुझे ऐसी शिकायत मिलती है बच्चों के माध्यम से तो मैं अपने स्तर पर इसको सुलझाने का प्रयत्न करूँगा। पर सर, एक बात मैं आपके हृदय से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के इस मंदिर में जात पात भेदभाव या किसी प्रकार के किसी धर्म को टारगेट करने का क्या संविधान
हमें अधिकार देता है? संविधान बिल्कुल ही अधिकार नहीं देता। सभी धर्मों को समान मानता है और जाति पाति भेद भी ये जो है गैर कानूनी है। हम चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ में हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर इस तरह का कोई भेदभाव करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। आज सर बहुत बड़ा दिन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है, और आज के दिन इस तरह की घटना का होना क्या संदेश जाता है ऐसे में समाज के अंदर? देखिए, हम जो आज का जो 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी और इसको हम मानने वाले लोग बड़े धूमधाम के साथ अपन मनाते हैं। लेकिन विद्यालय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे और हम सामाजिक तौर पर हम इसको अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में पूजा अर्चना करके, रैली निकाल करके इसको संपन्न करते हैं। स्कूलों में इस तरह का करने का मतलब कोई हमको जानकारी नहीं। सर, सवाल ये था कि आज जो महापरिनिर्वाण दिवस है डॉक्टर बाबा साहब का, तो सर क्या नाम है आपका? मैं नीलेश बौद्ध लिखता हूँ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाली में एक घटनाक्रम प्रकाश में आया है, जहां पे बच्चियों को द्वारा बच्चियों को जातिगत तौर से अपमानित करने का मामला प्रकाश में आया है। इस सारे प्रकरण में भीम आर्मी जिस तरह से आज यहाँ पे पहुंची थी, क्या उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुंची आप? क्या भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ में, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो या जो भी हो, उनके साथ में अगर मानसिक उत्पीड़न हो रहा है या वो प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो टीचर हो या किसी भी स्टाफ से हो, तो ऐसी प्रताड़ना उनके साथ न हो और उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमेशा काम करती है। और यही उद्देश्य को लेकर के जैसे ये मामला हमारे पास में आया तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के इस स्कूल में आए हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाली में। इस सारे प्रकरण के बारे में विस्तार से बताएं कि क्या मामला था ये और इसमें कौन अपराध, इसमें दोषी है? इसमें ये सारा जो प्रकरण है ये राजीव वैष्णव सर के द्वारा किया गया है। छात्र छात्राओं को आए दिन वो प्रताड़ित करते थे, उनको बुलाते थे और पूछते थे महार कितने हैं, चमार कितने हैं और महरे कहाँ, यानी तुम किस छोटी सी जाति से आए हो और इस स्कूल में बैठ रहे हो। यानी सभी छात्रों के बीच में मानसिक रूप से उन छात्र छात्राओं को उतने यानी बच्चों के सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते थे, जिससे वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको स्कूल आने में दिक्कतें होने लगी थी, वो शर्मिंदा होते थे बाकी छात्रों के बीच में जब उनसे ऐसी बातों में सर उनसे पूछते थे। तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति जो बोलना चाहिए कि इस सारे प्रकरण पर आगे का निर्णय आपका क्या कदम है? ये आगे हम लोग ये चाहते हैं कि जिस टीचर के माध्यम से या आए दिन यहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे टीचर को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। हम यही सोच को लेकर के यहाँ पे आए हैं और उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, दूसरे टीचर आए और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकरण सामने आया है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, जहाँ पे बच्चियों को जातिगत तौर से अपमानित करते हुए कुछ प्रकरण यहाँ पे बच्चों का धरना प्रदर्शन आया हुआ है थाने में। कैसा क्या मामला है, क्या प्रकरण है? जी, अभी 17 बच्चियाँ आई हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाली की। तो वहाँ पे एक शिक्षक हैं राजीव वैष्णव करके, उनके खिलाफ इनका कहना है कि ये जाति सूचक शब्द बोलते हैं और परेशान करते हैं। उस संबंध में एक ज्ञापन दिया है जिसकी जाँच की है। सर, इसके पूर्व में देखा गया है कि एक मुस्लिम समाज की बच्चियों के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। उस समय भी थाना रामपाली के महोदय द्वारा इसमें भी प्रकरण को थोड़ा सा संभाला गया था और फिर से यही पुनरावृत्ति फिर आज हुई है। तो इसमें पूर्व में इस संबंध में कोई ज्ञापन या आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आज शिकायत जो प्राप्त हुई है उस पर से कार्रवाई की जाएगी, जाँच करके। सर, जिस तरह से मांग किया जा रहा है, बच्चों द्वारा बोला जा रहा है कि इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, तो पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? ये संबंधित विभाग का काम है और हम जांच करके संबंधित विभाग को सूचित करेंगे।